हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, जैसे हमने लास्ट क्लास में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एक सेशन डिस्कस कर लिया था, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे तो कुछ हमारे अच्छे क्वेश्चंस वैसे भी ऐड किए हुए थे। ऐसे ही आज हम सेकंड सेशन लेके आए हैं किसका, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन। लेंटिसेल्स किसमें इन्वॉल्व होती हैं? वैसे हमने लास्ट सेशन में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, बट लेंटिसेल्स लेंटिसेल्स एक्चुअल में है क्या? हमने क्या बताया था? समटाइम्स जो कोर कैम्बियम है आपका फॉर्म्स लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स इंस्टेड ऑफ कोर्क। कई बार क्या होता है, कोर कैम्बियम है वो आपका क्या बनाता है, कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स, यानी जब वो डिवाइड करेगा तो जो सेल्स होंगी आउटर साइड में वो लूजली अरेंज्ड होंगी इंस्टेड ऑफ कोर्क, यानी कोर्क जो सेल्स हैं वो नहीं होंगी वहां पर। कोर्क सेल्स इन द सेंस वहां पर आपकी सुबेरिन की डिपोजिशन नहीं होगी, जिसकी वजह से वो सेल्स क्या है आपकी नॉट इम्प्रेग्नेटेड विद सुबेरिन, कोई भी उस पे सुबेरिन की डिपोजिशन नहीं हो रखी है। अब ये जो सेल्स हैं, जैसे जैसे इन सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये आपकी एपिडर्मिस पर क्या एक्सर्ट करेंगी, प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, जिसकी वजह से एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और एंड फॉर्म्स अ लेंस शेप्ड ओपनिंग, एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बनेगी। मेनली ये बेटा आपकी किस में होती है, वुडी स्टेम के अंदर जनरली आपको देखने को मिलती हैं। अब ये करती क्या है, दे इन्वॉल्व किस में होती है, ट्रांसपिरेशन के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओपनिंग है तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा, या तो वाटर लॉस या फिर आपका क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि दोनों एसोसिएटेड है विद ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मेनली किसमें होती है, वुडी स्टेम के अंदर ना। क्लियर है सभी को? तो देखिए फिर ऑप्शन क्या ठीक है हमारा, फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपिरेशन में या फिर गैसियस एक्सचेंज में, किसमें इन्वॉल्व हो रही हैं? फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज। वैसे दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे मेनली किसमें, गैसियस एक्सचेंज को। ठीक है, क्लियर है सभी का? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन वास्कुलर बंडल, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंड वास्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन रिंग, और वास्कुलर बंडल्स आपके एक रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? आपको ऑप्शंस गिवन है तो देखकर बताइए, ध्यान से देखना है पहले कंडीशंस क्या क्या दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन वास्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जॉइंट? कॉन्जॉइंट का मतलब ही क्या होता है ये बताइए। कॉन्जॉइंट मीन्स आपका कौन सा बंडल है, सेम रेडियस पर या डिफरेंट रेडियस पर? यानी कि जाइलम और फ्लोएम आपके किस पे हैं बेटा, सेम रेडियस पर। जाइलम एंड फ्लोएम यहां पर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस, सेम रेडियस पर आपके जाइलम और फ्लोएम क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, कॉन्जॉइंट मींस डिफरेंट रेडियस पर है, रेडियल वास्कुलर बंडल हो जाएगा। अब कह रहा है कोलेटरल, कोलेटरल का मींस फ्लोएम प्रेजेंट ऑन पेरिफेरी एंड जाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स सेंटर। फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम सेंटर की तरफ होगा। पेरिफेरी एंड जाइलम किधर होगा बेटा, सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट है ओपन वास्कुलर बंडल। ओपन वास्कुलर बंडल मींस इट कंसिस्ट कैम्बियम, उसमें कैम्बियम भी है, ऐसा कुछ बंडल आपको नजर आएगा। ये कैम्बियम लेयर हो गई, ये फ्लोएम हो गया और ये आपका क्या हो गया, जाइलम हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, एग्जाम्पल दिया हुआ है डाइकोट स्टेम, ऑप्शन दिया हुआ है डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम एंड थर्ड वन इज मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट।
ये देखो रूट वाले तो कैंसिल ही हो जाने, क्योंकि रूट के अंदर कैसा वास्कुलर बंडल होगा, रेडियल। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गई, कैंसिल आउट, क्योंकि रेडियल वास्कुलर बंडल है, उसके अंदर डिफरेंट रेडियस पर होंगे कौन, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम। अब इसमें से आप थोड़ा सा सोचिएगा कि वास्कुलर कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। वास्कुलर कैम्बियम जो है उससे क्या होगी बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी ना। अब मुझे ये बताओ, अगर आपका मोनोकोट स्टेम है तो मोनोकोट स्टेम के अंदर क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगी, नहीं होगी। वहां पर ओपन वास्कुलर बंडल होगा ही नहीं, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेकेंडरी ग्रोथ होगी नहीं, फिर किस लिए चाहिए हमें, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, डाइकोट स्टेम। तो ये सब आपको आराम से ये क्वेश्चंस आराम से करनी है, ऐसे जल्दबाजी में मार्क नहीं करने हैं, क्योंकि आपको इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि स्टेम में, रूट में। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि रूट के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट के अंदर रेडियल वास्कुलर बंडल होगा ना। ठीक है, जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहां पर ओपन वास्कुलर बंडल का काम ही क्या है। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, इन डाइकोट स्टेम हाइपोडर्मिस इज पेरेन्काइमेटस। हाइपोडर्मिस बेसिकली आपका कोर्टेक्स का ही अपर पोर्शन है। हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। मेनली इट इज मेड अप ऑफ, किस किस का बना हुआ है, या तो ये कोलन काइमेटस सेल का होगा, इट मे बी कोलन काइमेटस टाइप, या फिर स्क्लेरन काइमेटस टाइप भी हो सकता है ना, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का भी बना हुआ होगा। दोनों में से कोई भी टाइप से आपका प्रेजेंट हो सकता है, बट डिफरेंस ये है कि मोनोकोट में कैसे है और डाइकोट में कैसे है। डाइकोट स्टेम फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो डाइकोट स्टेम के अंदर आपका जनरली क्या होता है बेटा, कोलन काइमेटस सेल्स, क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से, बचपन से तो नहीं, 9th में भी आ जाता है, कोलन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जनरली आपका किसके अंदर होगा, डाइकोट स्टेम में। मोनोकोट की बात करोगे तो स्क्लेरन काइमेटस टाइप ऑफ हाइपोडर्मिस होगा, इसमें बेटा मोनोकोट। ठीक है, क्लियर है सभी को, तो आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी हिस्टोजन्स आर प्रेजेंट इन मोनोकोट रूट एपेक्स। रूट टिप के अंदर, वो भी मोनोकोट की बात कर रहा है, कितने हिस्टोजन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको देख करके बताना है कितने हिस्टोजन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो देखो जनरली आपका हिस्टोजन्स कितने होंगे बेटा, 3। हेंस्टिन ने अपनी हिस्टोजन थ्योरी दी थी, उसमें भी डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, सबसे बाहर वाला हिस्टोजन कौन सा है, डर्मेटोजन। लेकिन यहां पर ये चीज ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहे हैं, मोनोकोट रूट एपेक्स की बात कर रहे हैं, तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहला जो हिस्टोजन है वो क्या है बेटा, आपका डर्मेटोजोन। डर्मेटोजन क्या फॉर्म करता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस। नेक्स्ट हिस्टोजन है आपका पेरिब्लम, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस। ठीक है, लास्ट वन आपका क्या होगा, मान लो ये हमारा रूट एपेक्स था, यहां तक समझ आया। लास्ट क्या होगा आपका, प्लीरोम। प्लीरोम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टील, यानी आपका पेरिसाइकिल हो गया, और मेड्यूलरी रेज हो गई, वास्कुलर बंडल हो गया, और पिथ हो गया। लास्ट हिस्टोजन, ये तो आपका डाइकोट रूट में होगा 3 हिस्टोजन।
अब मोनोकोट रूट में एक डिफरेंस और आ जाता है कि एक नया हिस्टोजन और प्रेजेंट होगा, फोर्थ हिस्टोजन, विच इज नॉन एज कैलिप्ट्रोजन. कैलिप्ट्रोजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप. किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा? रूट कैप की. ठीक है, और यहां पर आपका कुछ एरिया प्रेजेंट होगा क्वीसेंट सेंटर, यानी कि वो सेल जो आपकी रिजर्व में प्रेजेंट है, यानी जब भी आपका कोई डैमेज होगा तो ये सेल्स डिवाइड करके उसको रिपेयर करेंगी. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. कितने हिस्टोजन हो गए? 4. अगर डाइकोट की बात करेगा तो कितने हिस्टोजन हो गए? 3. ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 4. ये आपका हेनस्टीन ने अपनी हिस्टोजन थ्योरी के अंदर भी डिस्क्राइब किया हुआ है. क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एन एक्सैक्ट जाइलम डेवलप्स. कौन से ऑर्डर के अंदर एग्जैक्ट जो जाइलम है वो डेवलप होगा? ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट जाइलम के देख लेते हैं. ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट किसके देखने हैं हमें बेटा? जाइलम के. तो तीनों देख लेते हैं हम, तभी समझ आएगा, तभी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे. सबसे पहला ऑर्डर हम मान के चलते हैं सेंट्रीफ्यूगल. नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल, और लास्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल. सेंट्रीफ्यूगल मींस अगर आपका बेसिकली ये जो ऑर्डर है इसको हमें किसके साथ कनेक्ट करना है ना? प्रोटोजाइलम के साथ कनेक्ट करना है बेटा. फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम जो है आपका, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम. ठीक है, प्राइमरी जाइलम में भी जो सबसे पहले बना है, उसके बाद आता है हमारा मेटाजाइलम, लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम जो बाद में बना है. अब ऑर्डर है हमारा सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल के अंदर क्या होगा? जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ, और मेटा कहां पर है? पेरिफ्री की तरफ. मेटा कहां पर होगा बेटा? पेरिफ्री की तरफ. ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? अब जाइलम जो इस कंडीशन में है उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एंडार्क. बेसिकली ये जो कंडीशन होती है ये आपकी किस में होती है? स्टेम के अंदर. ठीक है, यहां तक समझ आया? इसी तरह आप बात करेंगे सेंट्रीपिटल की. तो सेंट्रीपिटल इसका ऑपोजिट कर लो. अगर प्रोटोजाइलम बाहर बन रहा है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ बन रहा है, यानी कंडीशन कैसी हो गई जाइलम की? एग्जार्क. और ऐसा किसमें होता है बेटा? रूट के अंदर. ठीक है, लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो टाइप है हमारा क्या है? सेंट्रीपिटल इन फ्यूगल, बोथ कंडीशन प्रेजेंट है यहां पर. डेवलपमेंटल ऑर्डर प्रोटो अंदर और मेटा इसके दोनों तरफ है. मेटाजाइलम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्रोटोजाइलम. ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मिजार्क. ये जनरली आपका देखने को मिलता है फर्न राइजोम के अंदर. ठीक है, तो अब देखिए आपसे पूछा गया है क्या एग्जैक्ट जाइलम कहाँ, कैसे, किस ऑर्डर में डेवलप होगा? सेंट्रीपिटल ऑर्डर के अंदर एग्जैक्ट जो जाइलम है वो क्या होगा? डेवलप होगा. हमें तीनों ऑर्डर भी समझ आ गई, एग्जैक्ट एंडार्क कंडीशन जो है, मेजार्क जो कंडीशन है वो भी समझ आ गई. ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एंड फ्यूगल वाला भी ऑप्शन हो गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहां पर होती हैं बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने जानने से पहले हम ये देखेंगे हैं क्या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, पहले कहां प्रेजेंट होती है, ये तो बात की बात है. ठीक है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बेसिकली आपका बैंड है बेटा लिग्निन और सुबेरिन का. लिग्नो सुबेरिन बैंड है जो जनरली आपका कहां पर प्रेजेंट होगा? एंडोडर्मल सेल्स, मेनली ऑफ रूट्स.
रूट एंडोडर्मल जो सेल्स हैं वहां पर प्रेजेंट होगा। इससे होता क्या है, अगर किसी सेल की टेंजेंशियली और रेडियली अगर आप क्या डिपॉजिट कर दें, किसको डिपॉजिट कर दें, लिग्निन और सुबेरिन को, तो आप मुझे बताओ क्या वाटर यहां से पास हो पाएगा? क्या वाटर एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे पढ़े हैं ना आपने, एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो कहाँ एंटर करेगा? अंदर डायरेक्ट इंट्रासेल्यूलर स्पेस में। यानी कि वाटर यहां पर जैसे एंडोडर्मिस सेल से टकराएगा, वाटर तुरंत कौन से पाथवे को फॉलो करने लग जाता है? सिम्प्लास्ट पाथवे को। तो यानी कि एपोप्लास्ट पाथवे को ब्लॉक भी कर रही है। ठीक है, लिग्निन और सुबेरिन की क्या है? बैंड्स प्रेजेंट है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है? कोर्टेक्स में पानी वापस जाने से रोकती है, ब्लॉक करती है बैक फ्लो को। ठीक है, तो ये जनरली आपका कहां पर हो गया? एंडोडर्मिस। डिस्कवर हाँ, ये भी ध्यान रखना कि ये किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट कैस्पेरी ने, तभी इसका नाम रख दिया था कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कैस्पेरी। तो ध्यान रखना है ये भी आपको, इसीलिए इनको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। वास्कुलर कैम्बियम क्या फॉर्म करता है आपका, ये देखकर बताना आपको। वास्कुलर कैम्बियम हमारा जनरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या क्या होगा आपका? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो देखो वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली क्या फॉर्म कर रहे हैं? बंडल के बीच में है प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी। प्राइमरी फ्लोएम नहीं फॉर्म, वो तो प्रोकैम्बियम ने फॉर्म कर दिया ना, फॉर्म्ड बाय प्रोकैम्बियम। पेरिडर्म हो ही नहीं सकता, वास्कुलर कैम्बियम यहाँ पर क्या होगा? पेरिडर्म कौन फॉर्म करता है? पेरिडर्म किस किस को बोलते हैं? फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, कलेक्टिवली नॉन एज पेरिडर्म। फेलोडर्म, फेलोजन फॉर्म करता है कोर कैम्बियम। फेलोजन जिसको आप क्या बोलते हैं? कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम जब डिवाइड करेगा तो इनर साइड में क्या फॉर्म करेगा? फेलोडर्म, विच इज नॉन एज सेकेंडरी कोर्टेक्स। क्या बोलेंगे जिसको हम? सेकेंडरी कोर्टेक्स। ठीक है, तो ध्यान रखो। अब आंसर क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी जाइलम। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वास्कुलर बंडल्स इन मोनोकोटिलिडन आर क्लोज्ड, या फिर लिखा हुआ है आर कंसीडर्ड क्लोज्ड बिकॉज। क्यों मोनोकोट में वास्कुलर बंडल हैं वो आपके क्लोज हैं? बताओ। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया है जिसमें डाइकोट में आपके वास्कुलर बंडल कैसे हैं? ओपन है, और मोनोकोट में आपने कहा है क्लोज है। क्यों है मोनोकोट में क्लोज और किस लिए है? तो फिर किस लिए? बेटा कैम्बियम जहां पर भी एब्सेंट होगी, नो कैम्बियम, इट मीन नो सेकेंडरी ग्रोथ। कोई सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं चाहिए हमें, सेकेंडरी ग्रोथ होगी ही नहीं अगर क्या नहीं है आपका? कैम्बियम नहीं है। इट मींस कैम्बियम एब्सेंट है, तभी हम कह रहे हैं वास्कुलर बंडल क्या है? क्लोज है। देयर आर नो वेसल्स, क्या वेसल्स नहीं है? जाइलम सराउंड कर रहे हैं, फ्लोएम को सराउंड कर रही है, तो आपका कंडीशन हो गई आपकी जाइलम बाहर है, फ्लोएम पूरा अंदर है, एम्फी वेसल कंडीशन हो गई। ए बंडल सीट्स अराउंड ईच बंडल। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पूछ रहा है कि क्लोज क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है बेटा? कैम्बियम नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। कौन सा डेड सेल से मिलकर बना है? ठीक है, देखो सबसे पहला है कोलन काइमा। कोलन काइमा बेसिकली लिविंग सेल्स टिश्यू है, परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू।
क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाँ, वो बात अलग है कि सेल्स के कॉर्नर पर क्या डिपॉजिटेड है, ये ध्यान रखना आप। कॉर्नर्स पर डिपोजिशन हो जाती है किसकी? पेक्टीन की। बट लिग्निन थोड़ी है। पेक्टीन, सेल्यूलोज, पेक्टीन की और सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की, ये सब डिपोजिटेड हैं कहां पर? कॉर्नर्स पर। ठीक है। किसमें? कोलन काइमा में। फैलम, कॉर्क डेड है। फ्लोएम लिविंग सेल से भी बना हुआ है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा भी क्या है? लिविंग। तो डेड क्या हो गया बेटा? कोर्क, क्योंकि कोर्क पर किसकी डिपोजिशन हो जाती है? सुबेरिन की मेनली। ठीक है, इसीलिए हमारा डेड क्या है? फेलम। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। चलो फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पेयर आपको गिवन है, सबसे पहला जो ऑप्शन गिवन है वो देखो। सबसे पहला है लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स आर सब्सिडरी सेल्स। जो कलरलेस सेल्स हैं, कलरलेस एम्प्टी सेल्स हैं कहां पर? एपिडर्मिस के अंदर, ग्रास लीव्स के अंदर। ग्रास की जो लीव्स हैं उनमें क्या वो मेनली सब्सिडरी सेल्स होती हैं? मेनली जो एपिडर्मल सेल्स आपकी वेन के पास में प्रेजेंट है वो भी एपिडर्मिस में। दीज आर नोन एज बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स क्या करती हैं? फ्लैसिडिटी आपका रेगुलेट करती हैं। जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी वो क्या हो जाएंगी? टर्जिड, और जो आपकी लीफ सरफेस है वो एक्सपोज हो जाएगी। ध्यान रखना मैकेनिज्म। बुलिफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, जिसको आप मोटर सेल्स भी बोलते हैं, जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करते ही दे बिकम टर्जिड और लीफ सरफेस क्या हो गई? एक्सपोज्ड, एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन आई, स्ट्रेस एनवायरनमेंट के अंदर, स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन ये क्या करेंगी? वाटर इनसे क्या हो जाएगा? लोस्ट। जैसे वाटर लॉस करेंगे अपना, तुरंत ये क्या हो जाएंगी? फ्लैसिड। और फ्लैसिड होने से ध्यान रखना लीफ क्या हो जाएगी आपकी? कर्ल। यानी कर्लिंग और आपका एक्सपोज्ड जो मूवमेंट है वो रेगुलेट किया किसने? बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स ने। नेक्स्ट आता है आपका बी ऑप्शन, इन डाइकोट लीव्स, यानी फर्स्ट पेयर गलत हो गया। इन डाइकोट लीव्स वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स कंजक्टिव टिश्यूज। बेटा ये तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम के अंदर और ये जो फ्लोएम का बंडल है इसके बीच में होते हैं। जाइलम और फ्लोएम का जो रेडियल अरेंजमेंट है वहां पर आपके बीच में जो सेल्स हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कंजक्टिव सेल्स बोलते हैं। तो ये हो नहीं सकता। जनरली ये क्या है आपकी? बंडल सीड सेल्स की बात कर रहे हैं, बंडल सीड सेल्स की। तो ये भी पेयर कैसा हो गया आपका? इनकरेक्ट। नेक्स्ट पेयर देखो, सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग। बिल्कुल ठीक है, मेडुलरी रेस की जो कुछ सेल्स हैं वो डी डिफरेंशिएट होकर कैम्बियल रिंग का पार्ट बनाती हैं, और वो भी कौन सा? इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम, मींस दो बंडल के बीच में, इन बिटवीन टू बंडल्स। दो बंडल के बीच में जो कैम्बियल रिंग प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये हो गया हमारा करेक्ट पेयर। लूज पेरेन्काइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंथ शेप्ड ओपनिंग इन बार्क। उन सेल्स को क्या स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बोलते हैं? उन सेल्स को कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स।
तो ये ऑप्शन भी हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, यानी कि रीजनरेशन वापस से आपकी ग्रेजिंग के बाद जो ग्रासेस है वो रीजनरेट हो जाती है, ये कौन से टिश्यू की वजह से, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये देखकर आपको बताना है रीजनरेशन किसकी वजह से हुआ है। लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम। जनरली ये कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कहां पर प्रेजेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनोड्स। इंटरनोड रीजन के जो बेस है वहां पर प्रेजेंट है आपका, ठीक है। इसी की वजह से आपकी ग्रासेस हैं वो क्या हो जाएंगी, रीजनरेट। एपिकल तो क्या हो गया आपका, वहां से रिमूव ही हो गया, तो ठीक है, यानी इंटरकैलरी जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है उससे ग्रासेस रीजनरेट हो जाए। सेकेंडरी मेरिस्टेम थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए होता है। The transverse section of a plant shows following anatomical features, यानी जब हमने टीएस कट करके देखा तो कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स आपको देखने को मिले, ठीक है। इन फीचर्स के बाद आपको बताना है कि कौन सी कैटेगरी का ये प्लांट है या फिर उसका पार्ट है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी का प्लांट है, मोनोकोट है, डाइकोट है, और कौन सा उसका पार्ट है, स्टेम है या फिर रूट है, ये आपको ऑप्शंस गिवन है। देख लो ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ, लार्ज नंबर वास्कुलर बंडल के हैं, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरे हुए हैं बिल्कुल। लार्ज कॉन्सिपिशियस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, यानी कि नॉट डिफरेंशिएटेड, जो ग्राउंड टिश्यू है वो बेटा डिफरेंशिएटेड नहीं है आपका। पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, ठीक है, कोर्टेक्स सेपरेटेड नहीं है, मेडुलरी रेस बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं है वो आपका। उसके बाद है वास्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है यानी सेम रेडियस पर है, और नो वास्कुलर कैम्बियम, कोई कैम्बियम नहीं है उसके अंदर, यानी सेकेंडरी ग्रोथ होगी नहीं, नो सेकेंडरी ग्रोथ। तो अब मुझे ये देखकर बताओ आप, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये भी एक क्लू मिल गया। फ्लोएम पैरेन्काइमा वहां पर नहीं होगी। फ्लोएम पैरेन्काइमा बेसिकली फूड, रेजिन्स, टेनिन्स, इन सबको स्टोर करती है ना, वो वहां पर नहीं है। अब देखो आप, अगर आप बात करें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो क्या डाइकोट वाले ऑप्शंस को आप चूज करना चाहेंगे, नहीं, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ आपकी है। दोनों बार डाइकोटिलेडन स्टेम दे रखा है, रूट कर देना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोनोकोट स्टेम और मोनोकोट रूट की बात हो गई, तो ये आपको मैंने बताया है कि रेडियल वास्कुलर बंडल मिलेगा रूट के अंदर जनरली। क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, स्टेम। और मोनोकोट स्टेम की सारी कंडीशंस भी आपको पता है कि वास्कुलर बंडल में स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। छोटे वाले वास्कुलर बंडल क्या है आपके, ज्यादा नंबर में होंगे। लार्ज साइज वास्कुलर बंडल जो है वो उनका नंबर क्या होगा, कम होगा। ये आपको कंडीशन पता थी। नेक्स्ट, ना उसमें कोई भी ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड होता है, ना ही उसमें पेरेन्काइमा है, और वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। तो आंसर क्या हो गया आपका, मोनोकोट स्टेम। ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग, जो ग्रास लीव्स है वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाती है ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको मोस्ट सुटेबल रीजन को सेलेक्ट करना है। तो आप मुझे बताओ, अभी हमने कुछ पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये जो चीज है इसको तो बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स रेगुलेट कर रही हैं। जैसे ही वाटर लॉस हो रहा है, लीफ क्या हो गई, कर्लिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। और बुलिफॉर्म सेल्स क्या हो जाती हैं, फ्लैसिड,
यानी कि फ्लैसिडिटी ऑफ बिलिफॉर्म सेल्स, कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, हमने अभी अभी तो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि आपका बिलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स की वजह से ही लीफ सरफेस जो है वो एक्सपोज्ड है, और उसी की वजह से उसकी क्या हो रही है, कर्लिंग हो रही है ना, जैसे उसमें से वाटर लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल्स किसके साथ ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हैं, सीव ट्यूब के साथ। क्यों है, क्योंकि मैच्योर सीव ट्यूब becomes enucleated, न्यूक्लियस नहीं होगा, उसकी जो एक्टिविटी कौन रेगुलेट करेगा, रेगुलेटेड बाय कंपेनियन सेल्स। दोनों किसका एलिमेंट है बेटा, फ्लोएम का ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है आपका। अब देखिए दोनों सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं अपन इनको, किसको, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को। क्यों बोलते हैं सिस्टर सेल्स, क्योंकि ये कॉमन सेल से ओरिजिनेट हुई है, इनका जो एंसेस्ट्रल सेल्स है वो कॉमन है, ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल्स। क्या करती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करती हैं, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। कौन, कंपेनियन सेल की बात कर रही हूं, ठीक है। यही सबसे पहले सोर्स से आपका फूड है वो लोड करती है, किसके अंदर, लोडिंग ऑफ ग्लूकोज सुक्रोज, जो भी आपका फूड की फॉर्म है उसको क्या करेंगी, सी ट्यूब के अंदर पास करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया हमारा सीव एलिमेंट्स। गार्ड सेल्स टोमेटा की ओपनिंग को रेगुलेट करती हैं, वेसल्स किसमें हैं, जाइलम। ट्राइकोम्स क्या है बेटा, ग्लैंडुलर, या फिर हम कह सकते हैं नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स ऑन स्टेम। या तो वो कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रहे हैं, जैसे कि आपका एरोमेटिक, यानी कि कोई ना कोई एरोमेटिक केमिकल को सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। नॉन ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, कैसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, जिनको आप जनरली क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स। कौन से टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आंसर हो गया हमारा सीव एलिमेंट्स। द कॉमन बोटल कॉर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ, कॉमन बोटल कॉर्क यानी एयर टाइट कॉर्क जो आप बोटल्स में यूज करते हैं वो किससे मिलकर बना हुआ है, ये देखकर आपको बताना है। बताओ कॉर्क किससे बनता है बेटा, किसका प्रोडक्ट है, फेलोजन का ही तो है। फेलोजन हम किसको बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम ने ही आउटसाइड में क्या बनाया है, कॉर्क, और इनसाइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो वही कह रहा है ये किसका प्रोडक्ट है, फेलोजन का प्रोडक्ट है, ना कि वास्कुलर कैम्बियम का, वो तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। डर्मेटोजन लीड्स टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। अब देखो एक प्लांट है क्यूरकस सुबिर, जिसको आप कोर्क ओक भी बोलते हैं। इसी से मेनली जो कमर्शियल लेवल का कोर्क है वो प्रिपेयर किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है। कमर्शियल कोर्क इज ऑब्टेन्ड बाय क्वेरकस सुबिर, ओक, ठीक है, ओक ट्री है, इसी से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, जनरली कमर्शियल लेवल पर कोर्क ऑब्टेन करते हैं। एयर टाइट होता है आपका, बोटल्स के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, फेलोजन। नेक्स्ट बात हो रही है ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या क्या आता है ये देखकर आपको बताना है। क्या क्या होता है ग्राउंड टिश्यू के अंदर,
बताओ। तीनों टिश्यू सिस्टम पढ़े हैं ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड इज वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर तो क्या आएगा, वास्कुलर बंडल्स, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, इसकी बात हो रही है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या आएगा बेटा, एपिडर्मिस, रूट हेयर, ट्राइकोम्स, स्टोमेटा, ट्रिकल्स, ये सब आते हैं किसमें, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर। लास्ट बच गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होगा, अब उसको छोड़ दो, किसको, एपिडर्मिस को और वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, इनको छोड़कर जो भी रीजन बच गया, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, ये सभी किसके अंदर आएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। ठीक है, कोर्टेक्स, यानी कि ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, क्योंकि एपिडर्मिस नहीं है बेटा इसका पार्ट, एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यू इंटरनल एंडोडर्मिस के अंदर सभी, फिर उसमें तो वास्कुलर बंडल भी आ गया, ये भी गलत हो गया। ऑल टिश्यू एक्सटर्नल, एंडोडर्मिस के बाहर वाले जो टिश्यूज हैं, एंडोडर्मिस भी तो है इसमें। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए कॉन्सेंट्रिक एम्फी वेसल वास्कुलर बंडल इज दैट इन विच, कॉन्सेंट्रिक एम्फी वेसल। अब देखो दो टाइप कॉन्सेंट्रिक जो बंडल है उसके अंदर होता क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल के अंदर या तो जाइलम सराउंड करेगा फ्लोएम को, जाइलम सराउंड्स फ्लोएम, पूरा के पूरा जो फ्लोएम है वो सराउंडेड होगा किससे, जाइलम से कंप्लीटली। कंडीशन बना लो, जाइलम बाहर है, फ्लोएम हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये लो। ठीक है, अब की बार क्या करते हैं, फ्लोएम को बाहर कर देते हैं और जाइलम हो गया हमारा अंदर। एक ही कंडीशन है और एक ही कंडीशन है, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक कंडीशंस है जिसमें जाइलम एक बार फ्लोएम को पूरी तरीके से सराउंड कर रहा है और एक बार फ्लोएम जाइलम को सराउंड कर रहे हैं। ये है आपका येलो वाला जो है, ये है आपका फ्लोएम, इस बार ये बाहर है, पिंक वाला आपका है जाइलम, ये है आपका जाइलम। जब फ्लोएम पूरी तरीके से जाइलम को सराउंड कर रहे हैं तो बेटा इस टाइप के वास्कुलर बंडल को बोलेंगे एम्फीक्राइब्रल, एम्फीक्रिब्रल कॉन्सेंट्रिक। कैसी कंडीशन होगी, कैसा वास्कुलर बंडल, एम्फीक्रिब्रल कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, ये वास्कुलर बंडल हो गया आपका। अगर आपका फ्लोएम अंदर है, जाइलम उसको सराउंड कर रहा है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे एम्फी वेसल। क्लियर है आपका, ये कंडीशन हो गई आपकी एम्फी वेसल टाइप ऑफ कंडीशन। तो अब ऑप्शन आप देख लीजिए क्या गिवन है आपको, चारों ऑप्शन में से सेंट्रली लोकेटेड जाइलम, एम्फी वेसल कह रहा है सेंटर में जाइलम है, एम्फी वेसल देख लो अब, एंड सराउंडेड बाय फ्लोएम, क्या उसको फ्लोएम सराउंड कर रहे हैं, नहीं, सेंट्रली लोकेटेड फ्लोएम, सेंटर में फ्लोएम है और उसको जाइलम सराउंड कर रहा है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल्स और देख लो। एम्फीक्रिब्रल जो है वो आपका मिलेगा जैसे आपका फर्न राइजोम में,
यानी कंडीशन, अब इसमें आप जाइलम के आराम से समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, कैसी कंडीशन है, मेजदार कंडीशन है ना, जाइलम की कंडीशन की बात हो रही है। ये जैसे कि आपका यूका प्लांट के अंदर, ड्रेसेना प्लांट के अंदर ऐसा जो जाइलम है, सॉरी ऐसा वास्कुलर बंडल आपका आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है, ग्रिटनेस इन पियर फ्रूट इज ड्यू टू, ग्रिटनेस किसकी वजह से होती है, हार्ड क्यों है वो, स्क्लेरिड्स की वजह से होगी, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा है वो किसकी फॉर्म में हो सकता है, स्क्लेरिड्स की फॉर्म में भी हो सकता है और फाइबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। फाइबर्स की वजह से नहीं है उस टाइम, जो स्क्लेरेनकाइमा है वो किसकी फॉर्म में है, स्क्लेरिड्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से आपका गुआवा के अंदर भी ऐसा ही आपका पल्प है, कुछ फ्रूट जो है उनकी वॉल्स के अंदर भी, सीड्स के अंदर भी, डाइकोट सीड जो है, ठीक है, लेग्यूम्स वगैरह, वो भी इसीलिए हार्ड है क्योंकि वहां पर क्या है, स्क्लेरिड्स है। स्क्लेरेनकाइमेटा इजी सफिशिएंट स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट है आपका 19th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वास्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट स्टेम। हमने पूरे मोनोकोट स्टेम के वास्कुलर बंडल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। अब देखो, क्या ओपन होगा, बिल्कुल नहीं, ओपन हो ही नहीं सकता क्योंकि नो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ है ही नहीं, तो ओपन कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, ऑप्शन गलत हो गया। क्लोज्ड एंड नॉट सराउंडेड बाय बंडल शीथ, बंडल शीथ से सराउंडेड नहीं होता, बंडल शीथ होती है बेटा क्लोज्ड एंड सराउंडेड बाय बंडल शीथ। सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटर पार्ट ऑफ बार्क इज, आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अब देखो बार्क में क्या क्या आएगा, पेरिडम, सेकेंडरी फ्लोएम, यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम को इंक्लूड करके जितने भी टिश्यू हैं प्रेजेंट ऑन आउटसाइड, इसके बाहर, इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है। इसके बाहर जितने भी टिश्यू हैं आपके, वो सभी क्या है, आपका बार्क फॉर्म कर रहे हैं बेटा। अब बार्क का आउटर पोर्शन जनरली आपको पता है कोर्क है ना, तो ये कह रहा है क्या, उसको क्या बोलेंगे, फेलोडम, कोर कैम्बियम से ऊपर, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी कोर्टेक्स नहीं आएगा, लेंटिस सेल्स भी नहीं, एपिडर्मिस भी नहीं, क्या बोलते हैं, राइटिडोम। राइटिडोम मींस जितने भी डेड टिश्यू हैं, डेड सेल्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ कोर्क ऑन आउटसाइड, ध्यान से देखना बेटा ये क्या लिख रही हूं, आउटसाइड ऑफ कोर्क कैम्बियम, और उसकी भी इनर लेयर, कोर कैम्बियम की बिल्कुल अंदर वाली लेयर के बाहर जितने भी सेल्स हैं वो भी, पहले तो कोर के अंदर सुबेरिन की डिपोजिशन है वो डेड है, उसके अलावा उसके नीचे की जो सेल्स हैं वो उसके प्रेशर की वजह से भी डेड हो जाती हैं। तो जो कोर कैम्बियम की एक सबसे अंदर वाली लेयर बच गई, उस अंदर वाली लेयर के बाहर जितनी भी सेल्स हैं उन सभी को बोलते हैं राइटिडोम। क्लियर है आपका? तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कोलेनकाइमेटस अभी देखा था हमने, किस कौन से स्टेम का होगा, डाइकोट स्टेम का, कोलेनकाइमेटस।
और मोनोकोट स्टेम में कैसा होगा बेटा, स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट चैप्टर के फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।